ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आज की चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है। आज मैं उन सभी चीजों पर चर्चा करूंगा जैसे हमारा चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में कौन सा तत्व बह रहा हो और कौन सा दिन हो तो कौन सा कार्य हमारे लिए शुभ है और सहज है, वह पूरी लिस्ट आपके समक्ष आज मैं रखने जा रहा हूं। आज की यह चर्चा सुनने के पश्चात आपको किसी से भी यह नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन से स्वर में हम कौन सा कार्य करें और कौन सा ना करें। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आज की इस चर्चा को आप अच्छे से सुने। जिन कार्यों की लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, जिन कार्यों के विषय में मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप एक कॉपी पेन ले लें और उसकी लिस्ट बना लें। प्रतिदिन सुबह उठते से ही पहला काम आपका वही हो कि आप उस पूरी लिस्ट को पढ़ लें कि आज का दिन कौन सा है और उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है और उस स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। तो आज आपको कौन सा कार्य शुरू करना चाहिए कि उस कार्य को आप पूर्ण कर पाएं और लाभ के साथ पूर्ण कर पाएं और सहज रूप से उसको पूरा आप कर पाएं। आदरणीय मित्रों, 2024 सावन माह में ही हमने इस चैनल पर शिव सर्वोदय विज्ञान सीरीज शुरू की थी। करीब करीब 70 चर्चाएं इस चैनल पर शिव सर्वोदय विज्ञान से संबंधित हो चुकी हैं। बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं जो छूट गई थी, उनकी पूर्ति मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। वह छूट इस कारण से गई थी कि जब हमने इस चैनल पर शिव सर्वोदय विज्ञान सीरीज की शुरुआत की तो हमने सीरीज की शुरुआत नहीं की थी। हम तो सोच रहे थे कि 2 4 5 चर्चाएं करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, मुख्य मुख्य बात बता देंगे। लेकिन मित्रों के प्रश्न आते चले गए, उन प्रश्नों के मैं उत्तर देता चला गया और करीब 70 चर्चाएं हमारी हो गई। तो एक प्रकार से वह बहुत बड़ी सीरीज बन गई। लेकिन समस्या क्या हो गई, सिलसिलेवार सीरीज नहीं चली। कौन सी चर्चा के बाद फिर दूसरी कौन सी चर्चा करनी चाहिए, किस विषय को लाना चाहिए कि अच्छे से समझ पाएंगे, तो वह नहीं हो पाया, वह एक त्रुटि रह गई। इस कारण से हमने वापस बाबा जी कहो जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर स्वर विज्ञान की सीरीज शुरू की। वहां भी करीब करीब हम 46-47 चर्चाएं उस चैनल पर कर चुके हैं। लेकिन उस चैनल पर जो हम सीरीज की शुरुआत किए हैं वह हम इस प्रकार से किए हैं कि एक के बाद एक कौन सी बात आपको पहले समझनी है और कौन सी बाद में समझनी है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन चूंकि इस चैनल पे जो मित्र हैं वह उस चैनल पे नहीं है, तो कोई भी वंचित न रह जाए किसी भी बात से। इस कारण से मैं इस चैनल पर भी वह चीजें जो छूट गई हैं उनको बीच बीच में ले आता हूं। हालांकि इस चैनल पे अब हम दूसरी सीरीज चला रहे हैं, वह ध्यान की सीरीज है, विज्ञान भैरव तंत्र। आदरणीय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम तो मैं सावन माह की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में फलित हो, आप सभी के जीवन में सौभाग्य घटे, आपके जीवन में हरियाली आए, आपका जीवन हरा भरा रहे। हरा भरा से मतलब है कि आपके जीवन में खुशियां आए, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, कम से कम आज की इस चर्चा को आप अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, क्योंकि आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें वह सभी कार्य मैं बताने जा रहा हूं किस तत्व में और किस स्वर में और कौन से दिन कौन से कार्य करने चाहिए। कुछ भी छूटेगा नहीं।
तो जैसे मैं आपके लिए खजाने खोज खोज कर ला रहा हूँ शिव सर्वोदय विज्ञान के, वैसे ही आपका भी दायित्व बनता है कि जो भी आपके प्यारे हैं उनको आप, यदि मेरी चर्चाएं अच्छी लग रही हैं तो उन तक आप इन चर्चाओं को पहुंचाएं कि अधिक से अधिक वह भी लाभ उठा पाए। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव के द्वारा रचित यह शिव सर्वोदय विज्ञान बहुत अनूठा है। स्वयं भगवान शिव कहे हैं कि शिव सर्वोदय से बढ़ के इस जगत में और दूसरा कोई शास्त्र है नहीं। अनेकों बार मैं इसकी शिव सर्वोदय विज्ञान की अनेकों वीडियो में विस्तार से जो भगवान शिव ने प्रशंसा की है वह प्रशंसा आपके समक्ष कर चुका हूं। आदरणीय मित्रों, जितने भी शांति कर्म हैं, कर्म माने कार्य, जिन कार्यों से शांति स्थापित होती हो, जो सौम्य प्रवृत्ति के हैं, शीतलता भरे हैं, शांत प्रवृत्ति के हैं, तो जो सौम्य प्रवृत्ति के कार्य हैं, जो शीतलता भरे कार्य हैं, शांति स्थापित करने वाले कार्य हैं, वैसे कार्य यदि आप, जब आप बाएं स्वर से श्वास ले रहे हो, यानी कि ईड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे हो और पृथ्वी या जल तत्व आपकी श्वासों में बह रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन हो, और ऐसे में आप उपरोक्त कार्य को करें तो वह अधिक से अधिक लाभ देने वाला होता है और सहज रूप से आप उस कार्य को कर पाएंगे। वह कार्य निपुणता के साथ पूरे होंगे और यदि उसको आप लाभ की दृष्टि से कर रहे हैं तो आपको वह लिए पूर्ण लाभदायक भी होंगे। चंद्र स्वर में करने वाले जितने भी कार्य हैं और पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो उस समय वह सिद्ध होने वाले कार्य, मैं सर्वप्रथम आपके समक्ष उसी की सूची रखने जा रहा हूं। आप एक एक सूची को ध्यानपूर्वक सुनिए। जितने भी पौष्टिक कर्म हैं वह भी आपको जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तब करने चाहिए। पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और बृहस्पतिवार का दिन हो, गुरुवार और शुक्रवार का दिन हो, तब यदि करेंगे तो उसमें आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। कई मित्रों को यह समस्या आ सकती है कि ये पौष्टिक कार्य क्या होते हैं, पौष्टिक कर्म क्या होते हैं। पौष्टिक कर्म का मतलब होता है जिन कार्यों में प्रोन्नति, उन्नति होती है। पौष्टिक कार्य का मतलब जैसे आप किसी पौधे में खाद दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, वह उसके लिए पौष्टिक, वह एक पौष्टिक कार्य हो गया। क्योंकि आपके जल देने से, आपके खाद लगाने से पौधे में वह पौधा बढ़ेगा, उस पौधे की उन्नति होगी। तो कोई भी इस प्रकार का कार्य जिसमें आपके योगदान से उसकी प्रोन्नति होती हो, उन्नति होती हो, वह सब पौष्टिक कर्म में गिने जाते हैं। वैसे सभी कार्य आप चंद्र स्वर में यानी कि वाम स्वर में पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, बुधवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन चारों में से कोई भी एक दिन हो और यदि आप करें तो बहुत शुभ है। इसका मतलब यदि एक किसान अपने पौधे को पानी लगा रहा है, वह सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन लगाए और उस समय उस किसान का चंद्र स्वर बह रहा हो, पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो चंद्र स्वर में, तो जिस फसल में, जिस पौधे में किसान पानी लगा रहा है या खाद लगा रहा है, वह किसी भी कीमत पे प्रोन्नति करेगा, उन्नति करेगा, बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई आंधी, कोई बवंडर, कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा भगवान शिव कहते हैं। मैत्री कर्म, किसी से आपने मित्रता करनी है, प्रभु के दर्शन के लिए आपको जाना है। प्रभु दर्शन के लिए आप कहां जाएंगे? या तो एक ध्यानस्थ व्यक्ति अपने भीतर प्रभु को खोजने की कोशिश करेगा, या हम किसी मंदिर, देवालय में जाते हैं। तो जब भी आप किसी मंदिर में, देवालय में प्रभु दर्शन हेतु
प्रस्थान करें या किसी से आपको मैत्री करनी पड़े, नया मित्र आप किसी को बनाने जा रहे हैं, पहली बार किसी से मित्रता करने जा रहे हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, या देव दर्शन करने जा रहे हैं, किसी मंदिर में, किसी देवालय में आप जो देवता की मूर्ति स्थापित है उसके दर्शन करने जा रहे हैं, तो चंद्र स्वर में किया हुआ दर्शन बहुत गहरे तक फलित होता है। और पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन हो, तो कहना ही क्या। किसी भी प्रकार का योगाभ्यास आप कर रहे हो, योगाभ्यास, अब यहां योगाभ्यास से भी आपको समझ लेना है कि योगा अभ्यास का मतलब क्या है। योगा अभ्यास आप कर रहे हो तो चंद्र स्वर में जब पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो, तो अत्यधिक आप उससे फल प्राप्त करेंगे। अब योग अभ्यास से बहुत से मित्र केवल फिजिकल, जो हम योगिक क्रियाओं से गुजरते हैं फिजिकली, उसको समझते हैं, केवल वह नहीं। तो योग अभ्यास का मतलब है जिसमें आपके शरीर को अधिक शक्ति ना लगानी पड़े, वैसा कोई भी अभ्यास। जैसे जब आप किसी आसन का अभ्यास करते हैं तो उसमें आपको शारीरिक बल नहीं लगाना पड़ता है, केवल उस आसन में बैठना होता है, उसको साधना होता है। तो कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें आपको शक्ति लगानी पड़ती है, लेकिन कुछ आसन वैसे हैं जिसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं लगानी पड़ती, जिसमें यदि आपने शक्ति लगाई तो वह आसन असिद्ध हो जाएगा। यदि आप सौम्यता के साथ उस आसन को करेंगे तो ही उस आसन का आपको लाभ मिलेगा। वैसे जितने भी आसन हैं वह सब आप चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो तब करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, योग अभ्यास का मतलब केवल आसन प्राणायाम नहीं होता। योग अभ्यास का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग। इसका मतलब जो भी आप ध्यान इत्यादि के कार्य करेंगे, यदि आप सोमवार के दिन ध्यान शुरू करें या मंगलवार या गुरुवार या शुक्रवार के दिन ध्यान शुरू करें और वाम स्वर यानी कि चंद्र स्वर में, ईड़ा नाड़ी में जब आपका श्वास चल रहा हो और उसमें पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, तब यदि आप योग अभ्यास यानी कि ध्यान इत्यादि का अभ्यास करते हैं तो जो वर्षों में आपको प्राप्त नहीं हुआ वह क्षणों में प्राप्त हो सकता है। आगे कहते हैं रसायन कर्म, जैसे कोई दिव्य औषधि हो, दिव्य औषधि और रसायन कर्म, इनके विषय में शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि यह चंद्र स्वर में जब पृथ्वी जल तत्व बह रहा हो और सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो, तब यदि हम शुरू करें तो अधिक फल प्राप्त करते हैं। अब यह दिव्य औषधि का मतलब क्या है और रसायन कर्म का मतलब क्या है। दिव्य औषधि का मतलब है जिस औषधि के सेवन करने से आपके शरीर की जरा समाप्त होती हो, बुढ़ापा समाप्त होता हो। रसायन कर्म भी उसी को कहते हैं। बहुत सी योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपनी शरीर को सुदृढ़ बना लेते हैं, जरा को समाप्त कर लेते हैं, बुढ़ापे को एकदम रोक लेते हैं। और कुछ दिव्य औषधियों के माध्यम से भी हम अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं और बुढ़ापे तक एक शक्ति और कांति के साथ हम जीते हैं। तो शक्ति और कांति लाने वाली कुछ औषधियां हैं, उनको हम दिव्य औषधि कहते हैं। और शक्ति और कांति प्रदान करने वाले कुछ योग अभ्यास हैं, कुछ वैसी मुद्राएं हैं जिनके अभ्यास करने से आप उस कार्य को कर सकते हैं। मैंने एक दो मुद्रा पीछे बताई भी है और भी बताने वाला हूं। वह सभी कार्य रसायन की श्रेणी में आते हैं। आगे कहते हैं कि आभूषण पहनना और नूतन वस्त्र पहनना। आभूषण पहनना, आभूषण तो आप प्रतिदिन ही पहनते हैं, माताएं बहनें तो प्रतिदिन आभूषण पहनती हैं।
लेकिन यहाँ उस आभूषण की चर्चा है जो आप पहली बार पहनेंगे। आपने कोई आभूषण परचेज करके रखा है घर में और आज आपने पहली बार उसको धारण करना है, तो जब भी आपने कभी भी किसी आभूषण को धारण करना हो, तो आप जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, वाम स्वर से आप श्वास ले रहे हो, जल तत्व या पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन हो, उस दिन यदि आप आभूषण को धारण करते हैं तो वह आभूषण आपके भाग्य को बदल देगा। ऐसी अवस्था में कोई भी नया वस्त्र आपने सिलवाया है या परचेज करके लाए हैं, उसको भी यदि आप अपने चंद्र स्वर जब आपका बह रहा हो, उसमें पृथ्वी जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का दिन हो, उस दिन यदि आप नए वस्त्र को धारण करें तो वह शुभ फलदायी होता है। और दान करना, यह भी आपको चंद्र स्वर में पृथ्वी जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो, तभी करना है। आश्रम में प्रवेश करना, किसी भी ऋषि के, महात्मा के आप आश्रम में जाते हैं, उस आश्रम में पहली बार आप प्रवेश करेंगे जब आपका जल तत्व या पृथ्वी तत्व चंद्र स्वर में बह रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो, उस दिन यदि आप आश्रम में प्रवेश करें तो जिस हेतु आप उस आश्रम में अपने गुरु से, किन्हीं से भी मिलने जा रहे हैं, या जो भी आपका उद्देश्य है, या आप आश्रय पाने उस आश्रम में जा रहे हैं, आप बिना कठिनाई के आश्रय पालेंगे और आपके ऊपर गुरु का विशेष आशीष बरसेगा। इसी प्रकार से आप नए मकान की नींव भी सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन रखें जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो। कोई भी जलाशय बनवाना या बाग बगीचा नया लगाना, जैसे किसी भी किसान को नया बाग लगाना है, बगीचा लगाना है, उसकी शुरुआत करनी है, पेड़ रोपने हैं, या एक ही पौधा रोकना है, या बहुत बड़ा बाग बगीचा लगाना है, या तालाब खुदवाना है पानी स्टोर करने के लिए, या आपने अपने घर की छत पे टंकी बैठानी है पानी स्टोर करने के लिए, सीमेंटेड टंकी बनवानी है, या प्लास्टिक की टंकी भी आपको खरीद के अपने घर में स्थापित करवानी है अपनी छत पे, वैसे सभी कार्य आपने चंद्र स्वर में करने चाहिए जब आपके स्वर में पृथ्वी या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन हो। जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि यदि आपने नई मित्रता करनी है किसी से, तो आप चंद्र स्वर में करें, जल तत्व या पृथ्वी तत्व का निग्रह जब हो रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। वैसे ही यदि आपने बंधु बांधव्य से मिलना है, कोई आपका बंधु है, बांधव्य है, या किसी से आपका प्रेम है, वैसे व्यक्ति से यदि आपको अपने घर से बाहर मिलने जाना पड़े, वह आपसे अलग रहता हो, चाहे आपके घर के पीछे दूसरी गली में ही क्यों ना रहता हो, यदि वह आपका बंधु है, यानी कि उससे आपके प्रेमवत संबंध है, अच्छे संबंध है, उसके और आपके बीच में किसी भी प्रकार का कभी कोई तनाव नहीं रहता है, वह आपके लिए और आप उसके लिए हमेशा चिंतातुर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, वैसे किसी भी व्यक्ति से यदि आपने मिलने जाना है तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को आप जावें, चंद्र स्वर में जावें जब आपके चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, तो आपके बंधु और बांधव के बीच में जो संबंध है वह हमेशा बना रहेगा, कभी भी उसमें किसी भी प्रकार का विकार या खोट नहीं आएगा। किसी नए शहर में यदि आपने बसना है, एक शहर से दूसरे शहर में आपको अपने आप को स्थापित करना है, अभी आप दूसरे शहर में रहते हैं, फिर किसी कारण से आपको अपने व्यवसाय हेतु या कोई भी कारण से दूसरे शहर में आपको अब स्थापित होना है, तो दूसरे शहर में स्थापित होने के लिए आपने चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो, तभी दूसरे शहर में स्थापित होना चाहिए, दूसरे शहर के लिए तभी निकलना चाहिए। यदि आपने विदेश यात्रा में गमन करना है और दक्षिण पश्चिम दिशा हो जहां से आपने गमन करना है, वह दक्षिण देश हो या पश्चिम देश हो,
तब आपको चंद्र स्वर में पृथ्वी जल तत्व बह रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो, तभी प्रस्थान करना चाहिए विदेश यात्रा के लिए। पानी पीना या लघु शंका करना, लघु शंका करने का मतलब है पेशाब जाना, यूरिन पास करना, जल ग्रहण करना, यह दोनों कार्य आपको वाम स्वर में करने चाहिए। इस प्रकार से आप समझ लें कि यह सभी कार्य जो मैंने बताए हैं, यह यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन हो, तभी यदि आप इन सभी कार्यों को करें जो ऊपर मैंने लिस्ट बताई है, तो अधिक से अधिक आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आदरणीय मित्रों, यह सारी बातें कभी ना कभी मैं चर्चा करते हुए आया हूं, लेकिन एक साथ कभी चर्चा नहीं किया हूं। इस कारण से मित्र पूछते ही रहते हैं कि गुरुजी फला कार्य कैसे करें, ढिका कार्य कैसे करें। और भी बहुत सारे चंद्र स्वर में करने वाले कार्य हैं, जैसे जितने भी वैसे कार्य हैं, कोई सामान आपने परचेज करना है और वह ऐसा सामान परचेज करना है जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहेगा, आपके बाद भी रहेगा। जैसे आपने जमीन खरीदी, कोई पेड़ लगाया, बाग लगाया, बगीचा लगाया, तालाब बनाया, मंदिर बनाया, घर बनाया, या आपने कोई आभूषण खरीदा, यह इस प्रकार के सभी कार्य जो आपके जीवन में स्थायित्व वाले कार्य हों और सौम्य प्रवृत्ति के हों, वह सभी कार्य आपको चंद्र स्वर में करने चाहिए। जब आपका पृथ्वी तत्व जल तत्व बह रहा हो तब करने चाहिए, और बुधवार, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन 4 दिन में कभी भी करने चाहिए। आपको हमेशा सफलता मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।